नमस्कार, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा। जैसा कि आपको थंबनेल से समझ आ गया होगा, आज हम 2020 में हुए दंगे और नरसंहार की बात करने वाले हैं। दिल्ली दंगे के बात आगे बढ़ाए उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, दिल्ली दंगे में कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 200 लोग घायल हो गए थे। दिल्ली के एक न्यायालय ने 29 अप्रैल के अपने आदेश में यह कहा कि ये सबको पता है कि 24 और 25 फरवरी 2020 के मनहूस दिन उत्तर पूर्व दिल्ली के कुछ हिस्से सांप्रदायिक उन्माद की भेंट चढ़ गए, जो विभाजन के दिनों का नरसंहार की याद दिलाती है। दिल्ली दंगों की पड़ताल कर रही संस्था कॉल फॉर जस्टिस के सदस्य नीरज अरोड़ा ने बताया कि दिल्ली में हुए दंगे कोई आम दंगे नहीं थे। इन दंगों का पूरी योजना के साथ भड़काया गया था। देश विरोधी ताकतें इस तरह घटना हो, इसके लिए लंबी तैयारी कर रहे थे। उन्होंने दिल्ली पुलिस की चार्जशीट का हवाला देते हुए बताया कि दंगों में लिए पीएफआई पिंजरा तोड़ जैसे संगठन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहां तक कि आतंकी संगठन आईएस के तौर भी दंगाइयों से जुड़े हैं। दंगों के लिए तो पैसा मुहैया कराया गया, उसके विदेश से धन मुहैया कराया गया। ये सोचने वाली बात है कि जिस दिन अमेरिकी राष्ट्रपति आए उसी दिन दंगा भड़का। शाहीन बाग में दंगा क्यों नहीं भड़का? यमुनापुर में, वो भी उत्तर पूर्व दिल्ली में ही दंगा क्यों भड़का? कई ऐसी बातें हैं जो स्पष्ट इशारा करती है कि दंगों के लिए पूरी साजिश रची गई और फिर दंगे भड़काए गए। दीपक मिश्रा ने कहा कि अचानक दंगा हो गया, यह कहना सही नहीं है। दिल्ली में इसके लिए पहले से माहौल बनाया गया। लगातार जो घटनाएं हो रही थी उसे हमें समझ जाना चाहिए था कि कुछ ना कुछ तो गलत हो सकता है। कुछ गलती सूचना तंत्र की भी रही है कि वो उस दंगे से पहले सूचनाएं नहीं जुटा पाए। लेकिन एक बात तय तो है कि दंगा अचानक नहीं हुई। एक योजना के तहत एक समुदाय के मन में विक्टिम सिंड्रोम विकसित किया गया और उनके साथ गलत हो रहा है। लगातार उसे हवा दी गई और इसके बाद योजना के तहत दंगे भड़काए गए। सबसे आसान है विक्टिम सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति को भड़काना और दिल्ली में हुए दंगे इसी का परिणाम है। किस तरह से दंगे की पटकथा लिखी गई और क्या कुछ हुआ दिल्ली के सड़कों पर, तारीख पर तारीख हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आपसे अनुरोध है इस वीडियो को अंत तक देखें और फिर तय करें कि दिल्ली दंगे का असली दोषी कौन है। नागरिकता संशोधन कानून के बारे में जिस तरह का झूठा प्रचार किया गया, उसके साथ एनपीआर एवं एनआरसी को लेकर मुसलमानों में भय पैदा करने की हर संभव कोशिश हुई, उसे क्या भड़काऊ भाषण की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा? 14 दिसंबर को रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली में सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा के भाषण का अर्थ क्या था? क्या आर पार की लड़ाई और सड़कों पर उतरी ये तथा जो नहीं उतरा वो कायर कहलाएगा? जैसे उत्तेजक भाषण का कोई असर नहीं हुआ। 15 दिसंबर से शाहीन बाग में प्रदर्शन शुरू हो गया। 17 फरवरी को अमरावती के उमर खालिद का भाषण हुआ कि अब ट्रंप आएंगे तो हम बताएंगे कि सरकार एक समुदाय के खिलाफ काम कर रही है। एआईएमआईएम के वारिस पठान का भाषण हुआ कि हम 15 करोड़ है लेकिन 100 पर भारी पड़ेंगे। ये सब उकसाने वाली बयान नहीं तो क्या है? शाहीन बाग में एक से एक उत्तेजक भाषण हुआ। अनगिनत भाषण है जिससे केवल लोगों के अंदर गलतफहमी और डर पैदा करके उनको उकसाने की भूमिका निभाई। प्रवेश वर्मा का वक्तव्य गलत था। केंद्रीय मंत्री को भी उस प्रकार का नारा नहीं लगाना चाहिए था। मामला उच्च न्यायालय में है तो हमें फैसले की प्रतीक्षा करनी चाहिए। किंतु कपिल मिश्रा ने तो जाफराबाद सड़क घेरने के विरुद्ध बात कही कि ट्रंप की यात्रा तक हम कुछ नहीं करेंगे। डीसीपी साहब यहाँ है, अगर आपने सड़क खाली नहीं कराए तो हम आपकी भी नहीं सुनेंगे एवं हमें भी सड़कों पर उतरना होगा।
सड़क खाली कराने के लिए कहना किस तरह भड़काऊ बयान हो जाता है, ये आप खुद सोचिए। आइए आपको ले चलते हैं उस वक्त में इस खूनी खेल को अंजाम दिया गया। इसका एक पहलू और बता दें आपको कि जहां विदेशी मीडिया से लेकर भारत की मीडिया तक इस दंगे का अपने अपने हिसाब से नैरेटिव सेट किया गया, वहीं दिल्ली में रहने वाली सुप्रीम कोर्ट की वकील मोनिका अरोरा और उनकी टीम की सोनाली चिटलकर और प्रेरणा मल्होत्रा ने इस दंगे पर आधारित एक किताब लिखी है। किताब का नाम है दिल्ली राइट्स 2020 द अनटोल्ड स्टोरी। ऑथर ने पब्लिकेशन हाउस ब्लूम्सबेरी से प्रकाशित करने का करार किया था, लेकिन ऐन मौके पर ब्लूम्सबेरी ने पुस्तक प्रकाशित करने से इनकार कर दिया। जब हम किसी घटना को विश्लेषण करते हैं तो दोनों पक्षों को सुनते हैं, लेकिन हमारे देश में न जाने कौन सा कल्चर जन्म ले चुकी है, जहां एक तरफ तो लोग बढ़ चढ़ लिखते बोलते हैं, तो वही दूसरी तरफ की बात भी सुनने उन्हें गवारा नहीं है। हमने इस वीडियो में आपको विस्तार से दिल्ली दंगों के बारे में बताया। अब आप तय करें कि आज का मौजूदा वक्त जब कल इतिहास की शक्ल लेगा तो आपकी पीढ़ियां सच पढ़ रही होंगी या कोई अफवाह तंत्र द्वारा फैलाए गए कोई काल्पनिक कथा। मैं हूं आपकी होस्ट श्वेता, बने रहिए टीवी द्वापरा के साथ। धन्यवाद। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।